वो कितना ही धमका ले बिहार के मतदाता मालिकों को। धमकी दे रहे हैं ये धमकी वाला ही वर्ड है कि किसी के माई के लाल में कौन बनाता है सरकार, बिहार की देवतुल्य जनता बनाती है। तो ये 90 से लेके 2005 का समय नहीं है, ये 2005 से लेके आने वाला 2025 आदरणीय नीतीश कुमार जी का बिहार है। इसमें इस बिहार में न इस ढंग की भाषा का कोई अधिकार है, न महत्व है, न धमकाने का प्रयास करे। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार हैं तो हम लोग निश्चिंत हैं। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही है। जहां एक तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों काफी राजनीति में एक्टिव दिख रहे हैं और अपने बेटों को कर रहे हैं कि कोई माई का लाल है जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। तो वहीं कहें तो विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, तमाम पार्टी तैयारी कर रही है। जदयू भी कई बैठक है वो कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रदेश सचिव हैं साकेत सिंह। कैसे देख रहे हैं, लालू यादव एक्टिव दिख रहे हैं, क्या लगता है इस बार मात दे पाएंगे लालू यादव आप लोग को? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन हमको ज़्यादा प्रसन्नता होती कि ये प्रश्न आपका आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बाद में आता। खैर, आपका सवाल है तो मैं उसका जवाब दूंगा। और मैं बड़ा विनम्रता से कहना चाहूँगा कि कल के बारे में, कल जो उन्होंने बोला कि कोई माई का लाल, वो अभी तक हम बार बार इस चीज की जिक्र कर रहे हैं कि वो परिवार, आदरणीय लालू जी का जो परिवार है, अभी तक वो समझ रहा है कि ये देश और प्रदेश राजतंत्र में ही चल रहा है। उसी का बार बार उनको ख्याल आते रहता है। एक कह के कहीं ना कहीं उन्होंने बिहार के 14 करोड़ लोगों का अपमान नहीं किया, बिहार के मतदाता मालिकों का अपमान नहीं किया। उनका मनसा था कुछ और, की युवा है, युवा कुछ तेजस्वी चाहते आते हैं। और रही बात, वो कितना ही धमका ले बिहार के मतदाता मालिकों को। धमकी दे रहे हैं लालू यादव। ये धमकी वाला ही वर्ड है कि किसी के माई के लाल में कौन बनाता है सरकार, बिहार की देवतुल्य जनता बनाती है। तो क्या मतदाता मालिकों को अब धमकाने का काम करिएगा? मानते हैं कि आप सजा अफसा रहे हैं, आप पे चारा चोरी का आरोप लगा है, आप पे अनगिनत आरोप लगे हैं, कुछ में आप सजा अफसा रहे हैं, कुछ में आप जमानत पे हैं, लेकिन कोर्ट ने आपको रैली और सभा करने के लिए नहीं, आप बेल पे भी हैं स्वास्थ्य का हवाला देके। ऐसे ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन माननीय न्यायालय ने जिस आधार पे आपको, जिस ग्राउंड पे आपको बेल देने का काम किया है, कम से कम न्यायालय का सम्मान करें। और उससे भी ज्यादा मैं आग्रह करूंगा कि वाणी और भाषा, ये 90 से लेके 2005 का समय नहीं है, ये 2005 से लेके आने वाला 2025 आदरणीय नीतीश कुमार जी का बिहार है। इसमें इस बिहार में न इस ढंग की भाषा का कोई अधिकार है, न महत्व है, न धमकाने का प्रयास करे। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार हैं तो हम लोग निश्चिंत हैं। नीतीश कुमार हैं तो बिहार की प्रगति निरंतर आगे बढ़ते रहेगी। अरे उनसे कहिए ना, जहां वो बेटे को, माने तो राजतंत्र की परिभाषा हो गई कि हम हटे तो हमारी पत्नी, हम पत्नी हटी तो हमारा बेटा, बाद में बेटी। ये राजतंत्र कब का खत्म हो गया? कहा जा रहा है सब एनडीए महागठबंधन के तमाम नेता कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवा हैं, युवा की बात करते हैं। नीतीश कुमार को तो बोल रहे हैं बीमार हो गए हैं। कई ऐसे आरोप भी लगे थे, आप पिछले बार देखे होंगे, कि बोल रहे हैं कि राष्ट्र का अपमान किए हैं, राष्ट्रद्रोही है, इस तरह की। सुनिए ना, हम लोग के भोजपुरी में एक कहावत है कि खिसियाइल बिल्ली खम्मा न चोड़े। उन लोगों के पास विकास पे बोलने का नैतिकता के आधार पे और साक्ष्य के आधार पे मैं दावे के साथ और चैलेंज के साथ कह रहा हूं आदरणीय विपक्ष के किसी भी नेता को कि साक्ष्य के साथ और हमारे नेता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के विकास कार्यों पे उंगली उठा के दिखा दें। कर रहे हैं, आपराधिक घटनाएं घट रहे बिहार में, कई आपराधिक। अरे जो जंगल राज के जनक रहे हैं उनके कह देने से आपराधिक घटना और बिहार ऐसा नहीं ना हो जाएगा। यहाँ न्याय के साथ विकास की परिभाषा को इस धरातल पे सिद्ध करके दिखाने का काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। रही बात घटनाओं की, तो छिटफुट घटनाएं हो रही है, लेकिन इसके साथ विपक्ष के लोगों को यह भी ज्ञात होना चाहिए, अगर नहीं पता है, अगर लिखा हुआ है ये स्क्रिप्ट पढ़ के बोल देना है, तो उसके लिए तो भाई हम लोग जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो 9th फेल हैं, 9th पास हैं, 10th फेल हैं।
लेकिन हम लोग नाइट फेल नहीं है, तो हम लोग उसी चीज के बारे में बात करेंगे जो तथ्य के आधार पे हो, जो तथ्य के साथ हो, तथ्य के युक्त हो। घटनाएं हो रही है, पुलिस जो है, बिहार की हमारी पुलिस जो है, बिल समझते हैं ना, बिल से निकाल के सलाखों के पीछे और न्यायालय तक पहुंचाने का काम कर रही है। इधर उधर करने पे विगत 2 या 3 दिन में देखिए ना, काउंटर भी हो रहा है। घटनाएं कोई भी करेगा, ये सुशासन की सरकार है, ये नीतीश कुमार जी का एनडीए का सरकार है। कोई भी क्राइम करके दोषी बिल में भी घुस जाएगा, हमारी पुलिस उसको छोड़ने वाली नहीं है। वो भर्म बहुत, वो समय बहुत पीछे छूट गया, जिसको बिहार की जनता याद करके भी उसके रोंगटे खड़ा हो जाते हैं। तो क्यों आप लोग बार बार 90 का दंश, 90 से 2005 का याद बिहार वासियों को दिलाना चाहते हैं? इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भी अग्रणी भूमिका है। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। लोगों को जितना दायित्व हम एक नागरिक होने के नाते है, उससे ज्यादा आपकी नैतिकता के आधार पे आपका दायित्व है कि आप चौथे स्तंभ हैं। ये माइक आपको इसी आधार पे मिला है कि सत्य को सत्य कहें। सत्य को सत्य दिखा रहे हैं। क्या लग रहा है बिहार में आपराधिक घटनाएं नहीं घट रही? राजधानी पटना में जो लोग, क्या राजधानी पटना में हुई कि बिल्कुल नहीं? हम कहाँ कह रहे हैं, बिल्कुल घटनाएं। अब मानिए कि एक परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोग की मानसिकता एक जैसे नहीं हो सकती है। तो बिहार 14 करोड़ आवाम वाला प्रदेश है, तो छिटपुट कहीं घटनाएं हो गई तो उस पे देखिए ना कि एक्शन का रिएक्शन कैसे है, इसका भी तो तुलनात्मक वो करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। आरोप तो लगा रहे हैं, जिस तरह से बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में विपक्ष हंगामा कर बहुत रहे अच्छा हैं। आपने प्रश्न कर दिया। बजट सत्र चल रहा है, नहीं, बजट सत्र अपने 1 महीने का सत्र जो है लगभग अंतिम पड़ाव पे है। माननीय विपक्ष के किसी भी नेता द्वारा या कोई भी किसी भी सदस्य द्वारा बिहार के आम आवाम के लिए कोई प्रश्न किया गया? उनका पूरा समय वॉकआउट में निकल गया, पोस्टर दिखा के हुड आउट करने में जवाब निकल नहीं गया। देते हैं। क्यों? सरकार तो उत्सुक हो के अपना जवाब दे रही है कि भाई हमसे पूछिए, क्योंकि बिहार विधानसभा में 243 सदस्य माननीय सदस्य चुन के आए हैं। तो 243 सदस्य में पक्ष छोड़ दीजिए, विपक्ष के जो साथी हैं, क्या उनको अपने क्षेत्र की जनता की समस्या को रखने का अधिकार नहीं है? वो नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि वो तो एक परिवार की गुलामी कर रहे हैं। परिवार का जो दिशा निर्देश, क्योंकि पहले मैं शुरू में कहा था कि वो लोग अभी भी राजतंत्र के हिसाब में जी रहे हैं। तो जैसे राजा या राज परिवार का आदेश आता है, सदस्य माननीय लोग उसी का पालन करते हैं। सवाल पूछना तो भूल जाते हैं, वो तो हु हा हल्ला, बैनर, पोस्टर इसी में करके वॉकआउट करके निकल जाते हैं। उनको क्या पड़ी है बिहार के या अपने ही विधानसभा? बिहार की तो चिंता छोड़ ही दीजिए, बिहार की चिंता करने के लिए इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो एक रूरल गंवई क्षेत्र को भी विकास से जोड़ने का काम किया है। आज हम लोग राजधानी में बैठे हैं, बिजली टिमटिमा रही है। एक रूरल एरिया में बिहार के किसी भी कोना में चले जाइए, आपको लगेगा कि क्या हम राजधानी में आ गए। ये है नीतीश कुमार जी का विजन, ये है नीतीश कुमार जी का विकास। तो विकास पे किसी को बात करते हुए विपक्ष के साथियों को आज तक आपने देखा है? नहीं, क्योंकि विकास पे बोलने का उनको अधिकार ही नहीं है। हमारे नेता ने विकास के पर बोलने लायक उन लोगों को छोड़ा ही नहीं है। इसीलिए ज्यादा वो लोग बेचैन नहीं हो, 25 का समय दूर नहीं है। बिहार की जनता सब जानती है, कुछ भी कर लें, वो अपने बेटा को देखिए, आज भी वो रो रहे हैं, गा रहे हैं, या लड़ रहे हैं, या धमकी दे रहे हैं बिहार के लोगों को, बिहार के मतदाता मालिकों को, तो अपने पुत्र के लिए ही कि मेरा बेटा अगर मुख्यमंत्री नहीं बना तो ये नहीं होगा। अरे भाई, प्रजातंत्र है, बिहार की जनता एनडीए सरकार, और एनडीए सरकार बिहार में माननीय नीतीश कुमार, और हम लोग का लक्ष्य है 2025 225 फिर से नीतीश। पुनः हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बिहार में बनाने जा रहे हैं। विपक्ष को हु हल्ला करने दीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को तो अभिभावक हैं, अब कुछ भी बोलते रहें, जनता उनकी न सुनने वाली है न उनकी मानने वाली है। जनता को विकास चाहिए, जनता को स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए। जो सारा काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी द्वारा इस बिहार में करके दिखाया गया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ, सभी मजहब के लोग
इसको मानते हैं और जानते हैं कि किसके हाथ में बिहार सुरक्षित है और किसके हाथ में बिहार का विकास संभव है, होते रहा है, आगे भी होगा। तो आप सुन रहे थे जदयू के प्रदेश सचिव हैं साकेत सिंह, किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया उसको साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो बिहार वासियों को धमका रहे हैं। तमाम खबरें न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ।